अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन के अंदर हमने ये देखा था कि कुछ डेवलपमेंट हुई थी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, कुछ चेंजेस आई थी, जैसे ट्रांजिस्टर्स को लाया गया था और साथ में कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया था। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो क्या मेजर चेंजेस आए और उसकी वजह से सिस्टम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो वही है अबाउट कि कब कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर एंड हुई। So it was started in 1964 and ended in 1971। डेट्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डेट्स अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई थी कि ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय आईसीज। अब आईसीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कॉन्सेप्ट आ गया था। अब ये जो आईसीज बन रही थी ये कैसे बन रही थी कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो एक आईसी के अंदर लगाए जा रहे थे। अब कहानी वही है कि ट्रांजिस्टर्स किससे बने, सिलिकॉन से। और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। सो सिंस आईसीज भी क्या है, वो भी सिलिकॉन से बने और सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो आईसीज क्या हो जाएंगी, वो भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, या आप कह लो कि सर्किट्स है। तो आईसीज का कॉन्सेप्ट लेकर आया। अब इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि सिस्टम्स जो है वो मजीद छोटे होने लग गए। जब सिस्टम छोटा होगा, ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि आईसीज रिड्यूस द साइज रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि वो एफिशिएंटली काम करेगा, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आईसीज के आने से क्या हुआ कि सिस्टम्स के अंदर मजीद ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उनकी स्पीड बढ़ गई और वो काम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या चीजें इसके अंदर आई थर्ड जनरेशन के अंदर, मैग्नेटिक डिस्क वर यूज एज अ स्टोरेज। ठीक है, लास्ट वाले में हमने देखा था कि मैग्नेटिक टेप्स लगाए गए थे फॉर स्टोरिंग डेटा, यहाँ पर डिस्क लगाई गई। अच्छा, टेप्स और डिस्क में क्या फर्क है। टेप्स क्या होता है कि रील टाइप का होता है, वो जो है वो चल रहा होता है। डिस्क क्या होती है कि एक ही बड़ी डिस्क होती है और वो डिस्क क्या करती है, मूव करती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क वर यूज एज अ स्टोरेज। अच्छा, अब नई चीज यहाँ पर क्या आई कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी चेंजेस हुई। सबसे पहली बात तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि इससे पहले जितने सिस्टम्स थे वो सारे क्या थे, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, सिंगल यूजर थे। अब यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये कि मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल टास्क क्या हो सकते थे, एट ए टाइम रन हो सकते थे। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं, लास्ट जैसे हमने देखा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था कि एक के बाद एक टास्क खुद ही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर क्या हुआ कि अब हम एक साथ दो टास्क, तीन टास्क जो है वो एक साथ हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक विंडो में आप वर्ड चला रहे हैं, एक में एक्सेल चला रहे हैं, एक में पावर पॉइंट चला रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है कि आप जो है वो मल्टीपल टास्क को एक साथ क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, या इसकी एग्जाम्पल एक और अच्छी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि एक के अंदर हम जो है वो यूट्यूब चला रहे हैं जिसमें हमने सॉन्ग्स प्ले किए गए और नीचे हमने एक वर्ड की फाइल खोली हुई है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, टाइपिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया था। साथ ही साथ क्या हुआ था कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था। अब टाइम शेयरिंग क्या है, ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या करता है कि टास्क, जितने भी टास्क होते हैं सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यूट्यूब है और ये वर्ड की फाइल है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इन दोनों टास्क को कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। लेट सपोज उसने क्या किया कि 2 मिनट जो है वो दोनों को 2 मिनट का टाइम जो है वो फिक्स कर दिया। अब 2 मिनट तक क्या होगा कि यूट्यूब रन होगा। उसके बाद जैसे ही यूट्यूब का टाइम पूरा होगा फौरन से टास्क किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और 2 मिनट के लिए क्या होगा,
वर्ड एग्जीक्यूट होगा, वर्ड की फाइल चलेगी, फिर वापस जब वर्ड का 2 मिनट का टाइम पूरा होगा तो दोबारा से यूट्यूब पे शिफ्ट होगा, जहां तक यूट्यूब पहले रन हुआ था उसके बाद आगे क्या होगा वहीं से रन होगा। तो ये टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया ताकि जितने भी टास्क हैं वो उन सबको क्या हो, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिल सके, जिससे वो क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। तो ये एक बड़ी चेंज लेकर आए थे, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। अच्छा, सिस्टम इस जनरेशन की जो एग्जांपल्स है वो कौन सी है? सबसे पहली तो हमारे पास है IBM 360 और दूसरी है हमारे पास IBM 370। इसके अलावा भी और भी कंप्यूटर्स आए थे, बट ये वो पहले 2 कंप्यूटर थे जिनके अंदर जो है वो ये सारी चेंजेस करके लेकर आए थे। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन के हवाले से एक कहानी थी। अब फोर्थ जनरेशन से हमारे पास क्या होगा कि काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फोर्थ जनरेशन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।